हमें डेजी फ्लावर बनाने के लिए जो वूल चाहिए, हमें एक येलो, वाइट एंड ग्रीन। आप कलर अपने हिसाब से भी लगा सकते हैं। फ़िलहाल मैं जो बना रही हूँ येलो कलर में बना रही हूँ। और किस तरह से हम इसे बनाएंगे, ठीक है, आप लोगों के साथ सेकंड पार्ट है ये। तो मैं इसको किस तरह से हमने इसकी फिलिंग करनी है और किस तरह से इसे बनाना है मैं बताती हूँ, ठीक है। इसके लिए जो हमारे धागे चाहिए वो ग्रीन कलर और येलो कलर और वाइट कलर, ये लेंगे हम कलर। और सबसे पहले हम येलो कलर से बनाएंगे। तो येलो कलर से हम सबसे पहले यहाँ से एक इस तरह से मैजिक रिंग लेंगे। मैजिक रिंग लेने के बाद हम यहाँ पर ऐसे करके नोट लगाएंगे, ठीक है। छोटा मैजिक रिंग लेंगे और नोट लगाने के लिए इसको हम काउंट नहीं करेंगे, यहाँ से काउंट करेंगे 1। और आप लोग इसमें थोड़ा सा कन्फ्यूजन हो जाती है, तो फर्स्ट वाले जो स्टिच है यहाँ पे हम स्लिप स्टिच करेंगे। तो इसमें हम इसे स्टिच मार्क को अटैच कर लेते हैं। 1 2 3 4 5 और 1 6। देखिए हमने 6 चेन ले लिए। 6 चेन लेने के बाद हम यहाँ से धागे को खींच लेंगे। तो अब हमें यहाँ पे देखिए, यहाँ पे हमने स्टिच मार्क अटैच किया था, तो यहाँ पे हम इसे स्लिप स्टिच करेंगे। ये देखिए, तो हमारे पास 1 2 3 4 5 6, तो 6 हमारे पास स्टिच बन गई हैं। अब हम क्या करेंगे यहाँ से, तो यहाँ पे बनाएंगे हम, नहीं सॉरी, 1 चेन लेंगे। 1 चेन सिंगल क्रोशिया बनाएंगे, 1 सेम स्टिच पे बनाएंगे 2। यहाँ पे हमें फिर से अटैच करना है फर्स्ट वाली स्टिच में, 2 हो गया। फिर से नेक्स्ट वाली स्टिच में बनाएंगे 2 बार, 1 सेम स्टिच पे फिर से बनाएंगे हम 2। फिर से 1 नेक्स्ट स्टिच पे 2, फिर से 1 नेक्स्ट स्टिच पे 2। तो 6 में हम 12 बनाएंगे। तो यहाँ से हमारे पास 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9 10 लास्ट स्टिच है। यहाँ पे हम बनाएंगे 11 और 1 12। तो सेकंड रो में हमारे पास 12 सिंगल क्रोशिया बन गई। अब हम यहाँ पे फिर से इसे स्लिप स्टिच से अटैच कर लेंगे, ठीक है। फिर से हमें तीसरी रो बनानी है। तीसरी रो में हमें क्या करना है, 1 चेन लेंगे और सेम स्टिच पे हमें सिंगल क्रोशिया करना है। नेक्स्ट स्टिच में 1 बार करेंगे, इसके नेक्स्ट वाले में 2 बार। एक चेन में हमें 1 बार करना है, इसकी नेक्स्ट वाली चेन में 2 बार करना है। फिर से 1, इसकी नेक्स्ट वाले में 2। हमें इस तरह से 6 और बढ़ा लेने हैं। फिर से 1 नेक्स्ट वाले में 2, 18 हमें बनाने हैं तीसरी रो में। 1 इसके नेक्स्ट वाले में 2, फिर से 1 इसके नेक्स्ट वाले में 2, फिर से 1 और इसकी नेक्स्ट वाले में हमें बनाना है 2। तो देखिए यहाँ से 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18, ठीक है। 18 बनने के बाद हमने यहाँ पे फिर से इसे सिंगल क्रोशिया से अटैच कर लेना है। 1 चेन लेके सेम स्टिच पे सिंगल क्रोशिया करेंगे 1, इसके नेक्स्ट वाले में भी करेंगे 1। अब हम 2 चेन में 1 1 करेंगे। जो तीसरी चेन होगी इसमें हमें 2 बार बनाना है, 1 और 1 2। फिर से 1 इसकी नेक्स्ट चेन में 2, फिर से 1 इसकी, नहीं सॉरी कंफ्यूजन हो गई हूँ। ये देखिए यहाँ पे हमने 1 बार करना है फर्स्ट स्टिच से। तो यहाँ पे हम स्लिप स्टिच करेंगे। स्लिप स्टिच करने के बाद सेम स्टिच पे 1 बार सिंगल क्रोशिया करना है, इसकी नेक्स्ट वाली चेन में भी 1 बार करना है, ठीक है। और जो तीसरी चेन है ना, इसमें हमें 2 बार करना है। तो यानी कि हमें इस वाली रो में 24 बनाने हैं। फिर से 1 इसके नेक्स्ट वाले में भी 1,
इसके नेक्स्ट वाले में 2 बनाने, 1 और 2, फिर से 1, इसके नेक्स्ट वाली में 2, इसके नेक्स्ट वाली में 3 नहीं 2। तो फिर से हमें यहाँ से एक चेन, नेक्स्ट वाले में भी एक सिंगल क्रोशिया, इसके नेक्स्ट तीसरे वाले में हमें 2 बार बनाना है। तो यानी कि हमें 6 इस बार बनाने हैं, तो हमें 24 बनाने हैं टोटल। 1 2 3, जो तीसरा वाला है इसमें हमें 2 बार बनाना है। ठीक है, रो कंप्लीट करते हैं। तो देखिए यहाँ भी हमने इसे कंप्लीट कर लिया है, तो यहाँ पे हम फिर से स्लिप स्टिच कर लेंगे। ठीक है, 5 रो चलेंगे। अब हम फिर से 1 चेन, सेम स्टिच पे सिंगल क्रोशिया 1, इसके नेक्स्ट वाले में 2, यहाँ पे 3। अब हम 3 बार सिंगल सिंगल बनाएंगे। जो चौथी वाली चेन होगी 1, सेम स्टिच पे 2, फिर से 1, इसके नेक्स्ट वाले में भी 1, इसके नेक्स्ट वाले में 2 नहीं 1 और 1 2। तो यानी कि हमें चौथी जो चेन है इसमें हमें 2 बार बनाना है। तो हमें टोटल इस वाली रो में 30 स्टिच चाहिए। 2 3 4 वाले में हमें एक और बार बनाना है। ठीक है, तो यहाँ से रो कंप्लीट करते हैं। तो देखिए ये रो भी हमारी कंप्लीट हो गई है, इसे भी हम यहाँ पे स्लिप स्टिच कर देंगे। तो अब हमारे पास इस वाली रो में टोटल हमारे पास 30 स्टिच बच के हो गए हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30। तो अब हमें तो 30 के बाद हमें फिर से क्या करना है, 1 चेन लेना है और सेम स्टिच पे हमें सिंगल क्रोशिया करते लेने हैं प्लेन। अब हमें कुछ भी नहीं करना है, इस रो में हमें सिंगल क्रोशिया करने हैं, सिर्फ हमें कोई इंक्रीज नहीं करना है। तो देखिए ये हमारी रो कंप्लीट हो गई है। तो 30 स्टिच हमारे पास होने चाहिए लास्ट रो में। ठीक है, ये हमारे पास आप हमेशा काउंट करके रखें, 30 होनी चाहिए। ठीक है, तो इसी तरह से हम अपना ग्रीन वाला पार्ट भी बनाएंगे, लेकिन ध्यान रहे ग्रीन वाले पार्ट में हमें सिर्फ इंक्रीज करने तक, जो लास्ट वाली रो है हमने ये 6 वाली रो बनाई है, उसमें 6 से नहीं बनानी है, 5 तक ही बनाने। 30 स्टिच जहाँ पे हमारे कंप्लीट होंगे तो वहाँ पे हम धागे को कट कर देंगे, क्योंकि उससे एक साइज हमें छोटा चाहिए। तो देखिए फ्रेंड, ये हम दोनों बना के रेडी कर चुके हैं। तो ये है हमारा एक साइज इससे छोटा, देखिए इस तरह से। तो अब हम इसे कवर करेंगे। ठीक है, तो 30 स्टिच हमारे इसमें भी बन चुके हैं। तो देखिए ये हमारे पास थोड़ी सी पतली स्टिक थी फ्रेंड, तो इसे हम ये वाली स्टिक यूज करेंगे इसमें। तो हम 3-4 एक साथ ले लेंगे, तो इनको हम थोड़ा सा ये थिक भी बन जाएंगे धागे से लपेट के। तो इन्हें हम इसके साथ अटैच करेंगे। पहले हम इसमें, ठीक है, इसका जो फ्लावर पेटल बनता है उसे बनाएंगे। सबसे पहले हम ये दोनों के धागे हमने हाइड कर लिए थे, तो यहाँ से हम इन दोनों को मिला लेंगे, दोनों रॉन्ग साइड ऐसे मिलाएंगे। सबसे पहले हम धागे में नोट लगाएंगे। नोट लगाने के बाद हम यहाँ से, देखिए कहीं से भी हम धागे को यहाँ से कहीं से भी कर सकते हैं। ये देखिए पहले हमारे पास जो स्टिच हैं काउंट कर लेनी चाहिए। कभी भी यहाँ से देखिए इसे हम 1 मानेंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 और ये 30। ठीक है, ये बीच में हमारी गांठ लगी है तो हम इसे नहीं मानेंगे। तो 30 इस वाले को, ये 30 हो गई हमारे पास। तो 30 हमारे पास इसमें भी हैं इसी तरह से। तो देखिए इन दोनों पार्ट को हम ऐसे करके मिलाएंगे और यहाँ पे हम नोट लगाएंगे। ठीक है फ्रेंड, यहाँ पे हमें नोट लगाना है। सेम स्टिच से यहाँ से हम हुक इंसर्ट करके
इस वाले को भी यहाँ से अटैच कर लेंगे। और अब हमें करना है एक चेन, 2 3 4 की चेन लेंगे और 2 बार धागा लेंगे। देखिए 2 बार धागा लेने के बाद हमें यहाँ पे ट्रिपल क्रोशिया करना है। फिर से 2 बार धागा लेंगे, सेम स्टिच पे हमें ट्रिपल क्रोशिया करना है, ठीक है। और फिर से 1 2 3 4 की चेन लेंगे और जाके नेक्स्ट वाले में हमें इसे सिंगल क्रोशिया करना, सिंगल क्रोशिया करना है, ठीक है। 1 पेटल बन गया। और फिर से 1 2 3 की चेन लेंगे क्योंकि हमें यहाँ पे सिंगल क्रोशिया करना है। और जाके नेक्स्ट वाले में हमें ऐसे करके यहाँ पे ट्रिपल क्रोशिया करना है। एक, फिर से एक और ट्रिपल क्रोशिया करेंगे। फिर से 1 2 3 की चेन लेंगे, नेक्स्ट वाली चेन में हमें इसे ऐसे करके सिंगल क्रोशिया करना है। 2 पेटल हो गए। फिर से 1 2 3 की चेन, 2 बार धागा और नेक्स्ट वाली चेन में से ट्रिपल क्रोशिया, सेम स्टिच पे ट्रिपल क्रोशिया। फिर से 1 2 3 चेन लेंगे और जाके नेक्स्ट वाली चेन में हमें फिर से सिंगल क्रोशिया करना है, ठीक है। तो हमें पीछे वाली स्टिच भी इतनी लेनी है, बराबर हमने बना के रखी है। तो फिर से हमें 1 2 3 चेन और ट्रिपल क्रोशिया, फिर से ट्रिपल क्रोशिया सेम जगह पे, फिर से 1 2 3 की चेन और सिंगल क्रोशिया। ये देखिए इस तरह से बनाएंगे। और बनाने के बाद हम यहाँ से यहाँ तक आते हैं, फिर आप लोगों को दिखाती हूँ कि नेक्स्ट प्रोसेस हमें क्या करना है। तो देखिए फ्रेंड, इसे बनाते हुए हम यहाँ पे पहुँच चुके हैं, ठीक है। तो यहाँ तक हमने इसे बना लिया है। तो अब हम क्या करेंगे, इसमें फिलिंग करेंगे और अपने वायर को अटैच करेंगे। तो वायर हमें सबसे पहले अपने वायर को अटैच करना है और तब तक हम अपने ग्लू गन ऑन कर देते हैं। देखिए हम अपने वायर को पहले इस तरह से दोनों वायर को, जो हमारा ये जो स्पेस था ना यहाँ पे मैजिक रिंग वाला, तो यहाँ से हम इसे इंसर्ट करेंगे, ठीक है। 2 हो गए। इसी तरह से दोनों को 2 और करेंगे, एक एक करके भी कर सकते हैं। इसी तरह से एक और करेंगे। तो 5 हो गए हमारे पास। तो अब हम क्या करेंगे, यहाँ से इन सबको बराबर कर लेंगे, ठीक है। यहाँ से बराबर करने के बाद हम इसे थोड़ा सा इस तरह से घुमा लेंगे। ये देखिए इस तरह से घुमा लेंगे। और घुमाने के बाद हमें क्या करना है, जो भी वायर हमारे पास हैं इन्हें हम यहाँ पे बांध लेंगे, ताकि ये थोड़ी देर हमें, जब हम बुनाई करें तब तक ये इधर उधर हिलें डुलें ना, ठीक है। तो यहाँ पे हम इसे फोल्ड करने के बाद हम देखिए इस तरह से इसको इधर उधर कर लेंगे अपने वायर को। एक को इधर का मुँह कर लेंगे, एक का इधर करेंगे, मतलब यह कि पूरा पश्चिम इसको घुमा लेंगे हम वायर को अच्छे से। ये देखिए प्लस जैसा बना लेंगे यहाँ पे। तो अब हमें क्या करना है, यहाँ पे ग्लू लगा देना है। इस तरह से हम यहाँ पे ग्लू लगाएंगे।
मैंने थोड़ी ज़्यादा बुनाई कर दी है, थोड़ा कम करना चाहिए स्टार्टिंग में, ठीक है। हमारा ग्लू गर्म हो चुका है। अब हम इसके अंदर फिलिंग करेंगे। देखिए सूख गया हमारा ग्लू, तो अब हम इसमें फिलिंग करेंगे बहुत अच्छे से। अब इसमें ये वाला फाइबर लगाया करो, ठीक है। इसे फाइबर कहते हैं, कॉटन नहीं है। कॉटन यूज़ नहीं होता है इनमें, फाइबर ही यूज़ होता है। तो ये किसी भी शॉप में जाके आप 1 पाव फाइबर ले आएंगे तो काफ़ी सारा फाइबर आ जाता है। 1 पाव में भी 100 ग्राम में भी आपका बहुत सारा आ जाएगा, ठीक है। अब हम इससे ज़्यादा फिलिंग इसमें नहीं करेंगे, नहीं तो ये भद्दा भद्दा सा लगेगा। इस तरह से थोड़ा सा और भरेंगे। तो देखिए इस तरह से हमने इसे बना लिया है। अब हम क्या करेंगे, इसको फिर से जो हमारा रह गया था इसे बना लेंगे पूरा कंप्लीट। ये देखिए इस तरह से हमारा ये आएगा। तो अब हम इसे फिर से जो बच गया था इसे बना लेते हैं। थोड़ी सी हमारे पास दिक्कत आएगी अभी, लेकिन कोई नहीं। 1 2 3 की चेन, और इसके नेक्स्ट वाली स्टिच में हमें जैसे हमेशा करते आ रहे हैं इस तरह से, और बैक से भी एक स्टिच लेंगे। तो यहाँ पे हम ट्रिपल क्रोशिया बनाएंगे, सॉरी 2 बार धागे को लेंगे और ट्रिपल क्रोशिया बनाएंगे फ्रेंड। फिर से सेम स्टिच पे ट्रिपल क्रोशिया बनाएंगे। फिर से 1 2 3 की चेन लेंगे, और यहाँ नेक्स्ट वाले स्टिच में हमें इसे सिंगल क्रोशिया कर लेना है, ठीक है। तो सेम इसी तरह से हम इसे बनाते हुए कंप्लीट करते हैं। तो देखिए फ्रेंड, ये हम इसे बना के कंप्लीट बना चुके हैं। तो अब हम यहाँ से अपने धागे को कट कर लेंगे, या स्लिप स्टिच करके हमने एक चेन ले ली है। तो अब हम इस धागे को भी हाइट कर लेंगे बैक साइड से, ठीक है। ये देखिए यहाँ से हम इस तरह से इसे घुमा फिरा के, वाइट हमें दिखता नहीं है इसके बैक साइड से, अंदर ही अंदर हम इसको घुमा देंगे, ठीक है। यहाँ से हम इसे कट कर लेंगे। ये देखिए अब हमारा ये वायर बनके वायर भी अटैच हो गया है, ठीक है। तो इस तरह से हम इसको खींचेंगे तो ये पुल इधर की तरफ भी करेगा। तो अब हमें क्या करना है, इसमें धागे को लपेटना है। ये वाला ग्रीन का धागा लेंगे हम, यहाँ से पहले हम इसमें अच्छे से ग्लू लगा लेंगे फ्रेंड।
ये देखिए इस तरह से हम इसे लपेटते हुए फ्रेंड्स लीफ ट्यूटोरियल जो है आप पार्ट 2 में देखिएगा। पार्ट 2 का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी। ठीक है, तो वीडियो काफ़ी लंबी हो रही थी तो मैंने इसलिए लीफ अलग से पार्ट में बना दी है। ओके, वहाँ से देखिएगा। तो देखिए फ्रेंड, इसे देखिए यहाँ से लेके हम इसे बनाते हुए वायर अपने इस धागे को यहाँ तक लेके आ चुके हैं। तो अब हमारे पास देखिए हम यहाँ पे थोड़ा सा ग्लू लगाएंगे और ग्लू लगाने के बाद हम यहाँ पे अपने ये देखिए इस तरह से हम अपने लीफ को सेट कर लेंगे। ठीक है, पहले हम इस तरह से लीफ सेट कर लेते हैं ताकि हमारी वायर कहीं से भी दिखे ना। तो इसके बाद हम अपने धागे को अच्छे से रैप करते हुए इसे पूरा कवर कर लेंगे। काफ़ी वायर ग्लू काफ़ी गर्म हो चुका है हमारा। छोटे छोटे धागे दिखे ना, इसलिए हम इस यहाँ पे बीच बीच में ग्लू लगाया फ्रेंड हमने, ताकि वो अच्छे से ग्लू के साथ पेस्ट हो जाए और दिखे भी ना। ठीक है, लास्ट में हमने यहाँ पे कुछ मिस्टेक हो गई थी हमसे, फोल्ड किया था हमने इसे, तो हम इसे लास्ट में यहाँ तक लगा लेंगे। यहाँ से हम अपने धागे को कट कर देंगे। तो अब हमारी लीफ बनके रेडी हो गई है। देखिए इस तरह से हमने इसे बना लिया है पूरा। ये देखिए हमारी लीफ भी अटैच हो गई और हमारा ये बनके रेडी हो चुका है। ठीक है, तो ये हमारा जो फ्लावर है और जो लीफ है, इस तरह से हमने इसे बना लिया है। पूरे में धागे को भी रैप कर लिया फ्रेंड। ठीक है, वीडियो पसंद आए तो लाइक भी कर दीजिएगा। ओके, बाय बाय।